दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। यह है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम, जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के सबसे विकसित शहर दुबई में स्थित है। दुबई जिसे पैसों का देश भी कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पैसा ही पैसा है। अमीरी ठाट बाट, ऐशो आराम की सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित सारी सिस्टम है। यहाँ की रहन सहन और ऐशो आराम की जिंदगी का आनंद लेने के लिए दुनिया का अधिकांश आदमी दुबई की सैर करने की इच्छा रखता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है दुबई शुरू से ही अमीर देश रहा है? तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दुबई इतना अमीर देश कैसे बना। तो दोस्तों, दुबई आज जैसा दिखता है या जिस स्थिति में है, 2 दशक पहले तक बिल्कुल ऐसा नहीं था। लगभग 25-30 साल पहले तक यहाँ कोई खास बातें नजर नहीं आती। हाँ, समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ मोती के उत्पादन और मछली के व्यापार के रूप में थोड़ी बहुत पहचान थी। क्योंकि दुबई में अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है, चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ की धरती में एक भी जगह नदी या तालाब नहीं है, जिस कारण पीने हेतु पानी का मिलना बड़ा मुश्किल है। खेती की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन दुबई की तस्वीर तब बदलनी शुरू हुई जब 1958 में सत्ता संभाला शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने। शेख राशिद बिन सईद को वहां का राष्ट्रपिता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आते ही मरुस्थल में पेट्रोलियम जैसे कच्चे तेल की खोज करना शुरू किया और किस्मत से कच्चे तेल का विशाल भंडार भी मिल गया, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद शेख को एहसास होने लगा कि इस कच्चे तेल का भंडार का कोई ठिकाना नहीं है, कब भंडार खत्म हो जाए। इसी के सहारे अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक चलाना संभव नहीं होगा। ऐसा सोचकर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने कमाई के दूसरे तरीकों पर ध्यान देना शुरू किया। फिर जो विकास की कड़ी चालू हुई तो यह सिलसिला लगातार चलता गया और बढ़ता गया, और आज दुनिया के सामने सबसे तेज गति से अमीर बनने का खिताब लिए खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने देश में ट्रेडिंग पोर्ट और बिजनेस डेस्टिनेशन बनाना शुरू किया, जिसमें समुद्री बंदरगाहों का निर्माण एवं जहाज़ों के रखरखाव, मरम्मत आदि का काम शुरू किया गया। चूँकि दुबई फारस की खाड़ी से लगा हुआ है, जिस कारण यहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से आवागमन का केंद्र बिंदु होने के कारण पोर्ट का बिजनेस भी आमदनी देने लगी। फिर स्कीम लाई स्काई स्क्रैपर का, मतलब 490 फीट से अधिक ऊंचाई वाले बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर कहते हैं। इस मिशन के तहत शुरू हुआ गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। आज दुबई में चारों तरफ आसमान छूती इमारतें दिखाई देती है, वो इसी स्काई स्क्रैपर योजना के परिणाम स्वरूप है। तीनों महाद्वीप, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के आवागमन का केंद्र बिंदु होने के कारण दुबई को व्यापार के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, जिस कारण दुबई विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। इसे विश्व व्यापार केंद्र बनाने में यहाँ के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के द्वारा लिया गया निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यहाँ व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा दुबई को कमर्शियल फ्री जोन घोषित कर दिया। मतलब यहाँ व्यापार के लिए आयात, निर्यात, निर्माण, हस्तांतरण एवं रख रखाव के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाने का प्रावधान था, जिस कारण दुनिया भर के कारोबारी दुबई की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छी मजबूती मिलने लगी। शेख राशिद बिन सईद के बाद सत्ता उसके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के हाथों में आई। पिता की तरह इन्होंने भी दुबई को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शेख मोहम्मद बिन राशिद ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र पर फोकस करते हुए अच्छे अच्छे कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत 1989 में हुई। लेकिन बहुत ही कम समय में यह विश्व स्तरीय सेवा के लिए विख्यात हो गई। दोस्तों, फिर इससे आगे शुरू हुआ ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन मिशन। इस मिशन के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दर्शनीय स्थलों का निर्माण एवं साज सज्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। साथ ही साथ पर्यटकों के रहने ठहरने हेतु बहुत ही विशाल एवं आलीशान 7 सितारा होटलों की श्रृंखला बनानी शुरू हुई। दुबई का पर्यटन उद्योग बहुत ही आकर्षक और शानदार है, जिस कारण दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, जिससे दुबई को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। यहाँ की पर्यटन उद्योग दुबई की रीढ़ है। यहाँ सोने का उत्पादन नहीं होता, लेकिन बड़ी मात्रा में सोने का लेन देन होता है। यह सब सरकार द्वारा मुहैया कराए गए बिजनेस फ्रेंडली माहौल के कारण संभव हुआ है। दुबई की पाम जुमेरा अक्सर चर्चा में रहती है। पाम जुमेरा उस जगह का नाम है जहाँ पर समुद्र में मिट्टी डालकर कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया गया है, जिस पर कई कॉलोनियाँ बसाई गई है, जिसे आसमान से देखने पर पाम यानी खजूर के पेड़ जैसे आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम पाम जुमेरा रखा गया है। चारों तरफ रेत ही रेत होने के बावजूद दुबई ने मिराकिल गार्डन बनाकर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर मन में ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ की रेगिस्तान में ठीक से एक पौधा भी नहीं उग सकता, जिस पर सबसे बड़ा फूलों का बगीचा बना देना वाकई में मिराकिल ही है। विपरीत परिस्थिति और मुश्किल हालात होते हुए भी देश को विकास के पैमाने पर अन्य देशों से आगे खड़े कर देना बहुत ही सम्मानीय और प्रशंसनीय है। दुबई को रेत से पैसों का खेत बनाने का सारा श्रेय जाता है यहाँ के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दूरदर्शी सोच को, जिन्होंने समय से पहले की परिस्थिति को भांपते हुए कुछ ठोस निर्णय लिए और जिस पर कड़ी मेहनत कर
दुबई को दुनिया के सामने चमकता हुआ सितारा बना दिया। तो दोस्तों, यह थी दुबई के कम समय में अमीर बनने की कहानी। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।